वरना दे वर लिविंग लाइक एनिमल्स। तो कासिम भाई, आपको आंसर मिल गया आपका, तो अब मेरा मतलब है नहीं, आप। आई नहीं है, आई नहीं है, आई नहीं है। एक अल्ट्रा साहब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो पढ़े लिखे, इल्म है इनको। प्राइवेट चैट में ये बहुत कह रहे थे, इनकी बातों में नहीं आओ, इनकी बातों में नहीं आओ। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर अल्ट्रा भाई जी जी, से ले गुफ्तगू ले मैं करेंगे। म्यूट करता हूँ। राहुल भाई, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कासिम भाई भी आ गए हैं, इनसे फाइनल डिस्कशन खत्म करके फिर हम अल्ट्रा भाई से करेंगे। कासिम अली भाई, आपका कैमरा बंद कर दीजिए आप। परस्था जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। आरडी साहब कह रहे वैसे हैं, लाला जी देयर इज अ, एक यस सेकंड एडम, जरा, यू सेड समथिंग। ये इनको बाद में लीजिएगा, आरडी भाई को पहले कासिम ठीक भाई है, से बात खत्म कर लेते हैं, फिर लेते हैं। ओके। कासिम भाई, अब आपको जी आंसर मिल गया सर? जी जी, वो फोन बंद हो गया था तो मैंने थोड़ा चार्जिंग पे कोई लगा मसला करके नहीं, करा। कोई मसला नहीं, जी अगर आपको आंसर मिल गया, राइट। जी जी, वो एक अबू बेदा इब्न जर्रा भी थे ना, वो तो इजिप्ट में रहे भी थे शायद वहाँ पे, हाँ, तो वो किस तरह रहे गवर्नर थे, भी ये रहे आपको पता ना किस तरह रहे थे। अब देखिए, अब आप सर्च करें, अब आपके ऊपर है। लेकिन बेसिकली आपको पता लग गया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू स्टिल इन इस्लाम नाउ? थे। जी अभी भी आप इस्लाम में क्यों रहना चाहते हैं? आपको सारे आंसर मिल गए हैं, अभी भी आप इस्लाम में क्यों रहना चाहते हैं? और कौन सा कॉफिन का नेल है जो डालना पड़ेगा, वो बताएं। अच्छा, वो अबू बेदा इब्न जर्रा के बारे में बताते हैं ना कि वो भी उन्होंने यार वहाँ रह के भी शादी। कोई मसला नहीं है भाई, मुझे नहीं परवाह उनसे, बाकी सारे लोगों की। हम मोहम्मद और पहले 5 खलीफा के बारे में बात करें मेरे साथ, और आगे नहीं जाए। बाकी आगे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मोहम्मद ने जी क्या किया? मोहम्मद के 13 हुजरे थे कि नहीं थे? हाउ मेनी हुजरे थे मोहम्मद के? जी 13। 13 घर, ठीक है। हुजरा घर को कहते हैं ना। अब मुसलमान आते हैं, ओए हुजरे छोटे छोटे थे। अरे भाई, मुझे तुम 5-5 मरले के भी 13 घर दे दो यार, मैं वो ले लेता हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है। 13 घर, 13 बीवियां, 4 गुलाम लोंडियां, मिनिमम जो हमें नजर आती हैं, मिनिमम 4 गुलाम लोंडियां। भाई आप मुझे आज के जमाने में दे दो भाई, दो ना यार, 13 घर दो, हर घर में अपनी अपनी लोंडी, और मुझे काम कुछ नहीं करना, मुझे पैसा आ जाएगा। मैं 49 अटैक्स किए इसने, हर अटैक में से 20% इसका, ठीक है। अब आप हदीसों में डाल दो, अरे बड़ा गरीब था, अरे बड़ा गरीब था, 13 बीवियों को खाना कैसे खिलाता था? अम्ब से। जो वो जो बागे फिदक था, जो कि माले गनीमत नहीं था, बल्कि उसे माले फे था। माले फे अल्लाह ताला कुरान में बोलता है, मैंने बागे फिदक के ऊपर कंप्लीट स्ट्रीम की हुई है। माले फे में अल्लाह कुरान में बोलता है कि जनाब माले फे जो है मोहम्मद का है और उसकी फैमिली का है। उससे जो 40,000 दिरहम सालाना आमदनी होती थी, वो सारी मोहम्मद और आले मोहम्मद की थी। जो बाद में अबू बकर हड़प गया, ठीक है, और फातिमा जो है वो घुटने टेकती रही कि मेरे बच्चों का माल है, वो माले फे था, माले गनीमत नहीं था, मुझे वापस करो। मैंने फातिमा और माले फे के ऊपर स्ट्रीम की हुई है पूरी, गो वॉच इट। नहीं, अबू तो बकर ने तो मोहम्मद हैड सो जी मच जी जी मनी, लेकिन हदीसों में उसको बड़ा हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कहते हैं मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है, लेकिन मोहम्मद तो है ही नहीं रहमत लिल आलमीन, वो तो रहमत लिल मुस्लिमीन है। कहा जाता है रहमत लिल आलमीन क्योंकि आलम में हर किसी को पहले मुसलमान बनाना है। क्योंकि मोहम्मद ने खुद बोल दिया है, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर, आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अंटिल दे से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद जो है रहमत लिल आलमीन कैसे है कि उसने लड़ लड़ के सबको इस्लाम में दाखिल करना है, और इस्लाम में दाखिल हो गए तो ये रहमत है। इस तरीके से रहमत लिल आलमीन है, अदरवाइज नहीं है। सो सेम इज द केस, आप हदीसों में जिस तरह मर्जी लिख लो, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई आप ये देखो कि हदीसें आपको क्या हिंट्स दे रही हैं, क्या दिखा रही हैं। 13 घर, 4 गुलाम औरतें, हर लड़ाई में से आपको मिल रहा है 20%, ठीक है। अब आपकी हर लड़ाई में से आपको 20% मिल रहा है और 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मुझे बताएं, एक साल के अंदर वो बंदा 4 लड़ाइयां लड़ता था बेयर मिनिमम, और जो लड़ाइयां जो अफसरों को भेजता था वो सेपरेट। 49 बैटल्स उस बंदे ने लड़ी हैं। 49 कितनी, 9 सालों में। अगर आप 49 को 9 के ऊपर डिवाइड करो तो एक साल में कितनी बनती हैं? जी 5.4 बैटल्स बनती हैं एक साल में, ठीक है। एक साल में 5.4 बैटल्स मोहम्मद कर रहा था, खुद नहीं करता था, करवाता था। बेसिकली हर बैटल में खुद नहीं गया था। कुछ गजवात थे जिनमें इसने खुद शामिल हुआ, और कुछ सुरायास थे जिसमें अपनी फौजें भेजी थी कमांडर इन चीफ के साथ, ठीक है।
जी, और हर बैटल में जो बैटल जीतेगा उसमें से इसने 20% ले लेना है, ओके। ठीक है। और इवन उमर को एक बार इसने भेजा, सॉरी अली को इसने एक बार भेजा, इसने कहा जा यार जाके जो है ना माले गनीमत लेके आ, मेरा मेरा हिस्सा लेके आ 20%, ठीक है। वो लेने गया अली जब लेने गया तो वापसी में ना उसने 2 बच्चियां चोट डाली। तो एक बंदे ने देख लिया कि इसने तो वापसी में 2 बच्चियां डिंगी डिंगी कर ली, और वो बच्चियां गुलाम बच्चियां थी ना भाई। जब माल लेके आते हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं होता ना, गुलाम बच्चियां भी होती हैं, ठीक है। तो उसने 2 बच्चियों के साथ डिंगी डिंगी फरमा लिया। तो वापस आया तो जो दूसरा बंदा था ना जो अली को पसंद नहीं करता था, उसने मोहम्मद को आगे कहा, मोहम्मद मोहम्मद अली ने ना 2 बच्चियों के साथ डिंगी डिंगी कर लिया है, ठीक है। तो मोहम्मद ने कहा तुझे अली पसंद नहीं है ना? उसने कहा हाँ मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, उसका इन बच्चियों पे ज्यादा हक था, इससे भी ज्यादा चोट सकता था वो। सॉरी उसने 2 को किया, उसे 4 5 6 को कर लेना चाहिए था भाई, सीरियसली। और ये भी कोई हल्की हदीस नहीं मैं दे रहा, ये भी बुखारी की हदीस है, ये भी बुखारी की हदीस है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मल्टीपल रेफरेंसेस अरे हैं सर मैं, दिखा लेकिन दो। आपको अभी सिर्फ बुखारी के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम कोई बात जो करते हैं ना एवं ही नहीं कर देते। ये देखें, खुमस जो होता है वो 20% होता है जो आपने माल से लेना होता है। देखिए प्रॉफिट सेंट अली टू खालिद टू ब्रिंग खुमस, खुमस वो 20% है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। एंड आई हेटेड अली, मुझे अली से नफरत थी। एंड अली हैड टेकन बाथ आफ्टर सेक्सुअल एक्ट विद स्लेव गर्ल ऑफ द खुमस, खुमस की स्लेव लड़की के साथ डिंग करने के बाद उसने शावर लिया। आई सेड टू खालिद डोंट यू सी दिस, आई अली तुमने अली को नहीं देखा? When we reached Prophet, जब हम Prophet के पास पहुंचे, I mentioned that to him, मैंने नबी को ये बताया। He said, "Oh बुरेदा, ओए बुरेदा, do you hate Ali? तुझे अली पसंद नहीं है?" I said, "Yes." He said, "Do you hate him? For he deserves more than that from Khumus." वो इससे भी ज्यादा डिजर्व करता था, जरा 4 5 6 के साथ डिंगी डिंगी करता वो। तो भाई ये तो इस्लाम है। Why are you बिना still in कॉन्टेक्ट से नहीं Islam? कर सकते ना, बिना मुझसे और बात यार इसको करेगा मैं निकाला यार, ये जान कौन है यार बीच में, जानता ये हूँ सूर्य नूर क्या स्टूपिड निकालना। नॉलेज वाला आ गया फिर से यार, हाँ बकवासी इंसान को। अच्छा तेरे से बाद में बात करते हैं, बकवास बंद रख यार, इसको बीच में ना लाया कर यार बकवास, इसको बगैरत को अकल ये है नहीं, मालूम तमीज तो है नहीं नहीं। था ना ये डंगर है करके। एनीहाउ, सो डू यू हेट हिम दैट ही डिजर्व्स मोर देन खुमस? अब वो सर बीच ये में इतनी डिंगी सारी डिंगी जंगें फरमा रहा अल्लाह है। के नाम पे जीत कैसे जाते थे, फिर सामने वाले क्या लाखों मतलब होते जीत थे, कैसे इधर जाते थे? आजा। यार देखो अगर मैं आज आपको मैं ये कहूं, ठीक है, कि तुम लड़ाई करने जाओ, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, डाकू हो ना, डाकू कौम हो ना, तुम शुरू से डाके डालते हो, और मैं तुम्हें कहूं कि तुम जाके डाका डालो ये वाला, ठीक है, और अगर तुम जीत गए, ठीक है, तो तुम्हें 80% तुम्हें मिल जाएगा, और अगर मर गए तो जन्नत तुम्हारी, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर कहर कितना बरसूंगा और तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, लिहाजा तुम जहन्नम में सड़ोगे। कुरान की आयत है। ए मोहम्मद अब तूने इनका जनाजा भी नहीं पढ़ना, पहले तूने चंद एक लोगों को माफ कर दिया था, अब नहीं। यू विल नॉट इवन इवन प्रे देयर फ्यूनरल प्रेयर नाउ बिकॉज ये तेरे साथ जंगों पे नहीं जा रहे, जी ठीक है। कुरान 9 की 84, ये मैं आपके सामने वो भी ले आता हूँ ताकि जो हम नहीं, वो बोलेंगे मैंने पढ़ी है, आपको पढ़ी पता है। है कि हम बोलेंगे वो जो हम दिखा सकेंगे। ये देखें, and do not pray their funeral prayers over any of them who has died ever or stand at a grave, indeed they disbelieved in Allah and died they were definitely disobedient। बस इसको आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा कि 82 से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा ये वो लोग हैं जो अब जी नहीं जा रहे मोहम्मद के साथ लड़ाइयां करने। मोहम्मद अब उनका जनाजा भी नहीं पढ़ना, वो तो हंस रहे हैं तुम ऐसे जाते नहीं है, ठीक है। वो तुमसे परमिशन मांगते हैं कि हम बैटल में जाएं या ना जाएं, यू और बताते हैं गर्मी बहुत है वगैरह वगैरह। अब तुमने उनकी जनाजा में भी नहीं जाना। भाई इस्लाम में है क्या? लड़ाई मार कुटाई। और हाँ कुछ बैटल्स हारे भी हैं ये, लेकिन ऑब्वियसली मोहम्मद, मैं हर दफा कहता हूँ ये बात आप याद रखिएगा, और मैंने बहुत दफा कही है पहले भी, बहुत ही शातिर इंसान था, और लड़ाई के मामले में ही वॉज वेरी कीन एंड वेरी नॉलेजेबल। उसको पता था लड़ाई किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है। अगर आप देखो, अगर आप हिस्ट्री ऑफ अत्तबरी पढ़ो तो वो आपको कुछ बैटल्स में मोहम्मद ने किस तरीके से शातराना तरीके से चाले चली वो दिखाता है कि एक काफले को पीछे भेज दिया, एक ग्रुप को पीछे से घुमा के लेके आया, फिर गंज करके लेके जाता था लोगों की, कि लोगों को पता ना लगे, लोग समझे कि ये लोग जो है ना वो हैं हाजी उजी लोग हैं, और पीछे से लेके जाता था, तलवारें छुपा के लेके आया था। यानी बहुत टेक्निक से लड़ाइयां करता था। ये एक नहीं, खैबर की लड़ाई और ये बाकी सारी लड़ाई, यू विल रियलाइज कि ही वाज वेरी वेरी गुड इन बैटल स्ट्रेटजीज। बैटल स्ट्रेटजीज के अंदर इंतहाई शातिर इंसान था। जी
ठीक है, तो दैट्स व्हाई ही कुड विन। उस जमाने में बैटल स्ट्रेटजीज मैटर्स एंड ही वाज एब्सोल्युटली द स्ट्रेटेजिस्ट। उसने मक्का कैसे फतह कर लिया बगैर लड़ाई के? अगर आप देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी सुलेमानी जलेबी चैनल के ऊपर, मुझे भूल गया उसका टाइटल, वहां पे जाके मैंने काफी दिखाया था। काबा पे जब उसने हमला किया था, चार दौराहों से किया था, फोर्ट साइड से। और कुरान के अंदर आता है कि मोहम्मद जो है ना, चैप्टर नंबर 68 के अंदर आता है कि वर्स नंबर 1 के अंदर, कि मोहम्मद ने छुप के गेम डाली थी ये सारी की सारी, पता नहीं लगने दिया था उन लोगों को, और 4 एतराफ से किया था। जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, 4 साइडों से उसने अटैक किया था। जो साउथ ईस्ट वाली साइड है, जहां पे खालिद बिन वलीद हुक्म था ना, उस साइड पे जी अटैक शुरू हुआ था, उस साइड से इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की थी। तो फौजें जब उस साइड पे गई थी कुछ इन लोगों की, काफिरों की, तो दूसरी साइड से मोहम्मद की दूसरी फौजें आ गई थी, तो दे वर लाइक सराउंडेड फ्रॉम ऑल 4 लोकेशंस। चारों साइडों से सराउंड हो गए, तो उन्हें हथियार फेंकने ही फेंकने थे। अब फिर मोहम्मद, अच्छा मोहम्मद देखो, बाकी सब जगह पे कत्लो कताल करता गया मोहम्मद, आपको पता है, पीछे इसने जिन जिन किलों को फतह किया उसको कत्लो कताल किया उसने, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? लुक, दैट इज हिज स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर वो फुल लड़ाई कर लेता, तो मोहम्मद को पता था कि जो बाकी कबीले, मैंने तो सुलह सुलह की हुई थी, अभी मैंने तो सुलहनामा साइन किया हुआ था, और एक दूर दराज के कबीले के 2 लोगों की लड़ाई के ऊपर मैंने कहा, लो जी खत्म हो गई सारी सुलह सलाई, क्योंकि इन दोनों ने लड़ाई कर ली है, एक ने एक का कत्ल कर दिया। अब एक खोती के बच्चे, मगर नहीं आओ, फॉरगेट दैट पार्ट। अब इसे पता था कि मेरे ऊपर अब एक और हमला होना है, मुझे अपनी फौजों को उस हमले के लिए तैयार होना रखना है, जी राइट? और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन। ठीक है, फौरन जो है ना आपके पास मक्का के बाद, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, उसके बाद आपके पास फौरन अटैक आया था, जिसके लिए मोहम्मद और उसकी फौजों ने असल में वो लड़ाई रखी थी। फतेह मक्का जो है ना, फतेह मक्का में नहीं हुई थी, फतेह मक्का उसके उसके 6 महीने बाद असल में हुई है। इन रियलिटी अगर आप देखो, तो फतेह मक्का में नहीं हुई, उसके 6 महीने बाद जो सेकंड बैटल हुई थी, वहां पे हुई थी, वो फतह थी, क्योंकि असल में अब काफिरों की फौजें आई थी। मगर मोहम्मद ने अपनी फौज को वहां पे सेट रखा, उन लोगों में से भी कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, देखा मैंने तुम्हें अमन दे दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तुम मेरे साथ हो जाओ और ये हो जाओ। वहां पे उसने 60-60, 80-80 ऊंट रिश्वत के भी दिए, अगर आप देखते हो ये तमाम हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देन जी फतेह मक्का के बाद एक्चुअल जो बैटल हुई थी फतेह मक्का की, वो फतेह मक्का के बाद हुई है। जी ये क्या थी यार 313 बैटल, वाली। उसका नाम मुझे भूल गया यार, वो फतेह मक्का के बाद की बैटल का नाम क्या था यार? अच्छा, ये 313 जो थे, जो इन्होंने 1000-1500 को हुनैन, मारा हुनैन, था फरिश्ते। बैटल ऑफ हुनैन। देखिए, फतेह मक्का के बाद जो असल बैटल थी ना, वो बैटल ऑफ हुनैन है, क्योंकि उस टाइम पे अब काफिरों को पता लगा था मुस्लिमों ने ट्रीटी तोड़ दी। उससे पहले तो काफिरों को पता ही नहीं था कि मुस्लिमों ने ट्रीटी तोड़ दी है, उनका तो इल्म में ही नहीं था। जी ठीक ठीक है, सो द रियल बैटल, रियल फतेह मक्का वाज एट गज़वा हुनैन, और मोहम्मद उसके लिए अपने आप को तैयार किया उसने, और वहां पे अच्छा, लेके गया। जी सुलह हुदैबिया जो टूटी थी, वो 2 लोगों की लड़ाई की वजह से टूटी थी? हाँ ना, जाके पढ़ो तो सही। एक इलाके के एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ लड़ाई हो गई, एक ने एक को मार दिया, वो दूसरे वाला जो था फैमिली मेंबर, उसने जो है ना 4 बंदे भेज के उसके भी 2-3 बंदे मार दिए। मोहम्मद ने कहा ओके, लड़ाई कर ली है, लो जी सुलह हुदैबिया खत्म हो गई, जाके पढ़े आप। उसने कहा सुलह ओके। खत्म, इन्होंने ये तो अच्छा, इन दोनों ने एक दूसरे को मारा, सुलह खत्म। डूड, दिस इज द रियलिटी। मोहम्मद छुप के गेम बना रहे है, मोहम्मद उसके बाद छुप के गेम बना रहे है, उसने तकरीबन 1 साल में गेम बनाई है कि जी हाउ टू डिस्ट्रॉय देम नाउ, ठीक है। और उसने वो गेम बनाई, बड़े अच्छे तरीके से गेम बनाई। ये सुलह हुदैबिया टूटने का रेफरेंस कहाँ में मिलेगा? कौन सी यार बुक में? वहां पे देख लेना यार, मैं अब वो तफसीरों के अंदर भी लिखा हुआ है और बाकी अच्छा जगह पे अच्छा। भी लिखा हुआ है, मगर दिस इज नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल, कि आपने काफिरों को देखो, वहां पे काफिर अभी तैयार ही नहीं थे। गजवा हुनैन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो आए हैं ना मक्का के जी ऊपर, अब वापस मोहम्मद को निकालने के लिए अब आए हैं। उनकी फौजें कहाँ गई? वो क्यों गायब थी? क्योंकि उस जमाने में फौजें थोड़ी होती थी, जी ठीक है। वहां पे फौजें तो नहीं ना होती थी, फौजें तो आप इकट्ठी करते थे। ये वो जमाना है जिस जमाने में फौजें इकट्ठी की जाती थी। जी
तो मोहम्मद ने ज़रा-ज़रा अटैक मारे। भाई ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ये ही वाज़ व्हाट? ही वाज़ स्टूपिड पर्सन। हाय! क्या कह सकते हैं यार? मैं अब क्या बहुत सारा कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं अब बाद में चुप हो ये जाता हूँ, खुद ही चुप हो जाता हूँ। ये कहाँ से मिलता है पढ़ने के लिए, मतलब अगर पढ़ना सर चाहें आप तो कौन? पढ़ें हिस्ट्री ऑफ अत्तिबरी पढ़ लें आप। ओके 48 वॉल्यूम है उसके, वही खाली पढ़ लें तो बड़ा है आपके लिए। बाकी सारा कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तो बीच में कुछ रह नहीं गया ना। ओके सर। अब क्या बीच में रह गया? अब आप मुझे बताएं, आपके पास और कौन सा चीज रह गई है? कुछ नहीं बचा। तो छोड़ें, कहें मोहम्मद इज अ फेक प्रॉफिट। भाई पीछे रह क्या गया? जी ठीक है। खत्म, कहें टाटा मोहम्मद बाय बाय ना बाय बाय कासिम करें। अली भाई। अब तो इतना आपको सब चीज तो बता दिया भाई, जी मैं समझ हर एक गया। एंगल से बताया गया आपको। और मेरी जिस भी चीज की आप बात करेंगे, रिसर्च करेंगे ना, आपको पता लगेगा जो जो मैंने कहा एज इट इज, पत्थर पे लकीर की तरह मैंने एग्जैक्ट चीजें बताई हैं आपको, आपने पत्थर जो पे मुझे लकीर की तरह। हदीसें बताई थी, जी जी, आपने जो मुझे होमवर्क दिया था हदीसों का, वो मैंने चेक करा, साहिल भाई को बताया, वो वैसे ही था, मैंने देख लिया। वैसे ही नहीं। अब वो मैंने 68 बोल दिया, वो 60 की 1 है बाय द वे। चैप्टर नंबर 60 की वर्स नंबर 1 है। इसके अंदर है कि जब अहले मक्का ने हाथ तोड़ दिए तो रसूल ने इन पे चढ़ाई करना चाहिए, ठीक है? तो इन्हें अचानक दबोच लें ताकि खून रेजी ना होने पाए। ये देखो बड़ा गेम डाली थी उसने। मोहम्मद को पता था कि सब लोगों के साथ मिलके मैं इकट्ठी बैटल नहीं लड़ सकता। ये देखें, यहाँ तक कि जब अहले मक्का ने तो रसूल ने इन पे चढ़ाई करना चाहिए, आपकी ख्वाहिश ये थी कि इन्हें अचानक दबोच लिया जाए ताकि खून रेजी ना होने पाए और मक्का शरीफ पे कब्जा हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ भी की थी कि हमारी तैयारी की खबर हम अहले मक्का को ना पहुंचने दे। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर अहले मक्का ने खुद मुआहिदा तोड़ा था, ठीक है, तो जी क्या उन्हें नहीं पता कि अब हम पे लड़ाई होने लगी है? वाई वर दे नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड? भाई देखो, अगर मैं सुलह खुद तोड़ता हूँ, मैं और तुम दो कंट्री हैं, सपोज यू आर इंडिया, आई एम पाकिस्तान, ठीक है, और हम लोगों ने सीज फायर कर लिया है, ठीक है, आपस में, ठीक है। अब अगर सीज फायर भी मैंने ही तोड़ा, ठीक है, मैंने तोड़ा, पाकिस्तान ने तोड़ा, ठीक है, और फिर पाकिस्तान तैयारी भी ना करे कि इंडिया मेरे पे अटैक करेगा, क्योंकि सीज फायर तो मैंने तोड़ा, और जी मैं जी तैयारी भी ना करूं कि मैंने, तो मैं पागल होऊंगा ना। भाई दे जी वर नॉट स्टूपिड इडियट्स, दे नेवर इवन न्यू कि सीज फायर खत्म हो चुका हुआ है। देखो, उस जमाने में इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूर के एक इलाके में एक कबीला ने दूसरे कबीले के साथ, ये हिस्ट्री ऑफ तिब्री के अंदर लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो। और बड़ी सारी जगहों पे लिखा हुआ है। मगर आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, लाइक लॉजिकली भी सोचो ना, अगर मक्का वालों ने तोड़ा है सीज फायर, तो वो तैयारी क्यों नहीं करेंगे? मोहम्मद छुप छुप के क्यों कर रहा है और अल्लाह से दुआएं कर रहा है जी कि अहले मक्का को पता ना लगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ? अबे मोहम्मद सीरियसली, पहले तो बदर उन्होंने अटैक किया बकौल तुम्हारे, ओहद उन्होंने अटैक किया, खंदक उन्होंने अटैक किया, अब ट्रीटी भी वही तोड़ रहे हैं और फिर भी अटैक के लिए तैयार नहीं कर रहे। क्या स्टूपिड बात कर रहे हो तुम? भाई लॉजिकली फ्लॉड बात कर रहे हो आप, लॉजिकली ही फ्लॉड बात कर रहे हो। अच्छा बदर क्यों हुई है? क्योंकि मोहम्मद ने उनके 4 काफिले लूटे। ये हमने पिछले दिनों साहिल के चैनल पे भी किया है। मोहम्मद ने उनके 4 काफिले लूटे, चौथे काफिले में बंदे भी पकड़ के लेके आ गया, ठीक है। फिर जाके जी बदर हुई, बदर में वो आया अटैक करने, भाई तुम हमारे काफिले लूट रहे हो साले। उसके बाद इसने मजीद काफिले लूटे। ओहद हो गई, ओहद में मुसलमानों को अच्छी खासी शिकस्त हुई। मुसलमान कहते नहीं हम जीत गए। मुसलमान बिल्कुल उसी तरह जीते थे जिस तरह 1971 के अंदर पाकिस्तान इंडिया से जीता था। जी तो ओहद में मुसलमान उतना ही जीते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीते हैं, ठीक है। जी खंदक में, चलो यार, खंदक में खंदक खोद दी भाई। उस जमाने में आपको बताया अगर कैसल नहीं है तो खंदक इज द मेन रीजन। और फिर वो टाइमिंग, वो जनाब अल्लाह की तरफ से जनाब ये आ गया और वो गया, कुछ नहीं आ गया भाई, टाइमिंग थी वहां पे उस टाइम पे। तूफान आना ही आने थे, टाइमिंग्स होते हैं पता है, इसीलिए खंदक खोदी जाती है कि यार टाइम है, महीने डेढ़ का वेट लग जाए, ये टेंट शेंट इनके उखड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। द ओनली बैटल दैट यू एक्चुअली वन फेयर एंड स्क्वेयर वाज बदर, बदर। जी और ठीक है, उस वक्त आपके पास जोश जज्बा भी बड़ा था, आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, डजंट मैटर। भाई दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम मैन, गो चेक इट आउट। और चीजों को सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने की कोशिश करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा इट्स नथिंग बट अ स्टूपिड इडियोटिक कल्ट क्रिएटेड बाय वन सिंगल गाय ओके फॉर पावर। वरना फिर मोहम्मद 13 शादियां क्यों करता? और हर वो लड़की जो अपने आप को हिबा करना चाहे, कुरान के अंदर आता है ना चैप्टर नंबर 4 के अंदर, हर वो लड़की जो अपने आप को हिबा करना चाहे मोहम्मद उसके साथ डिंगी डिंगी कर ले। क्यों भाई? हिबा करना चाहे क्या मतलब? कोई भी मुसलमान लड़की अपने आप को हिबा करना चाहेगी, ले मोहम्मद मुझे ठोक ले। अच्छा, व्हाई द उसमें हेल तर्जुमे मैन? में निकाह का शब्द है? अबे हिबा लिखा हुआ है ना, जो भी अपने आप को हिबा करना चाहे, whoever wants to do तर्जुमा? हिबा।
जी 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 यार कुरान तर्जुमा चैप्टर पढ़ा था ना। नंबर यार कहाँ से तर्जमा पढ़ते हो? ये ले, मैं पढ़ाता हूँ आपको तर्जमा। तर्जमा ये देखो, ए नबी, हमने आपके लिए हलाल किए इन तमाम अज़वाज को जिनका महर आपने अदा कर दी, जो आपकी मलके यमीन बांदियां बन गई हैं। बांदियां उनके साथ डिंगी डिंगी, जो बतौर फे की हैं और आपको बतौर फे अता की हैं। बतौर फे क्या है? जी गिफ्ट। बताओ। बतौर फे मिली हैं आपको, गिफ्ट के तौर पे मिली हैं। इसी तरह अपने चचों की बेटियों, फुफ्फों की बेटियों, माओ वगैरह 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 हिजरत की। और वो मोमिन औरतें भी जो हिबा करे अपना आप नबी के लिए। ये क्या है? हिबा करे, हिबा हिबा तोहफा है। मोहम्मद के लिए जो भी बच्ची कहे ना, मैंने मोहम्मद ये मिर्जा का बगैर कर निकाह ले। के सब कुछ? अरे भाई निकाह रख लो बीच में, रख लो बीच में। मगर ये वो निकाह नहीं है कि जिसमें आप ये कहो कि जनाब वो 13 बीवियों से ज्यादा क्यों नहीं होगी फिर उसकी। ठीक है, अगली आयत पढ़ो ना आप, फिर अगली आयत पढ़ो। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये असल वाली मैरिज क्यों नहीं है। इसकी अगली आयत में पता लग जाएगा कि असल मैरिज क्यों नहीं है। हिबा है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हमारे पाकिस्तान के मुल्ले बड़ी सिंपल सिंपल बताते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं। आप इनमें से जिसको चाहे पीछे डालें, जिसको चाहे अपने करीब जगह देते, और जिनको दूर किया था इनको किसी दोबारा करीब करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। क्या मतलब? यानी कि अगर ये शादी है तो किसी को दूर कैसे कर सकते हो आप, और फिर करीब कैसे कर सकते हो? तलाक होनी चाहिए, फिर दूर करीब नहीं होना चाहिए। तो मोहम्मद, जिसको तूने ठोक लिया है और अब तूने उसको साइड पे कर दिया है, कोई बात नहीं, तूने दोबारा लेके ठोकना है ठोक ले। और ये हिबा है, इट्स अ हिबा। आप उसको आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के अंदर ला के डिंग डिंग कर लो। तो मोहम्मद के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में किसी हिबा वाली लड़की के लिए, देखो, हिबा वाली लड़की के लिए बाप का होना जरूरी नहीं है, वकील का होना जरूरी नहीं है, कफील का होना जरूरी नहीं है। वो लड़की खुद आगे दे रही है, आप कह रहे हो हाँ भाई कबूल है, हाँ कबूल है, हाँ कबूल है, हाँ कबूल है। कोई गवाह की जरूरत नहीं है, कोई वकील की जरूरत नहीं है। तो निकाह है वो, क्योंकि स्कॉलर्स ने, इस्लामिक स्कॉलर ने इसी तरीके से इनको जस्टिफाई करते हैं ना। जस्टिफाई करने का और तरीका क्या, यही तरीका है ना। तो जस्टिफाई करने का तरीका है, निकाह हुआ लेकिन किसी गवाह की जरूरत नहीं है, किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी कफील की जरूरत नहीं है। उस तरीके से निकाह हुआ। मोहम्मद को किसी स्टेप की जरूरत नहीं थी भाई। ये ज्यादा करीब है इससे कि इनकी आंखें ठंडी रहें और रंजीदा ना हो, और वो सब के सब राजी रहें। क्या बात है। अल्लाह को मोहम्मद के ठुल्ले की ज्यादा परवाह थी, जैसे कि मुसलमानों की परवाह हो। मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक की ज्यादा परवाह थी अल्लाह को। उमर के ठुल्ले की ठंडक के लिए रोजा छोटा कर देता है। मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक के लिए जाओ भाई, जो भी अपना आप हिबा करना चाहे उसको ले लो, उससे डिंगी डिंगी कर लो। भाई दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम मैन। जी ठीक है। फिर अभी क्या करे बोरिंग। कासिम भाई? अब क्या करना है, खत्म करना है। पढ़ो हमारे साथ, मैं गवाही देता हूँ। अरे सर कुछ मत पढ़वाओ यार, वो सब हाँ कोई देख लेगा, वीडियो घर वाले देख लेंगे। हाँ पढ़ो, पता लगे भाई। ये तो देखो, कलमा पढ़ के दाखिल हुए थे ना, एंटी कलमा पढ़ो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक फेक गॉड है और मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिंपल सेंटेंस बोलो, गेम खत्म, बाहर आओ यार, डरते क्यों? ठीक है सर, मैंने छोड़ दिया, बस इतना ही और कहूंगा नहीं, मैं मुंह इसी से में। बोलो अल्लाह एक फेक खुदा है, मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। सिंपल, से इट, डोंट बी स्केर्ड, से इट। किसी को ये नहीं पता देखो, तुम ये रियल में तुम्हारे कौन हो, लिए। तुम्हारा चेहरा कौन है, कैसा है, हाँ, कुछ नहीं जानता, मुंह से बोलो। सर किसी ने यहाँ देखते होंगे ना लोग आपको, मैं आपने आपने शक्ल दिखाई, नहीं नहीं शक्ल नहीं। बस फिर बात खत्म। ये आपका असली नाम है? नहीं है ना, बस ठीक है, बात खत्म। नहीं असली है। दूर फिटे मुंह तेरे पे। चल फिर जा, या शिकार निकल जा, दोबारा नहीं। असली नाम है सर ये, इसलिए मैं थोड़ा वही तो कह रहा, यहाँ निकल से जा और समझ देख। दोबारा मत आई। गो, एंजॉय योर लाइफ, हैव फन, गेट आउट ऑफ दिस हेल, यस। जी गो। जी ठीक है कासिम भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, और किसी को कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, मोहल्ले में, घर में, किधर भी, कि आप क्या अभी समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। इंजॉय योर लाइफ, अच्छे इंसान बने, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, या एटलीस्ट अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट तकलीफ भी ना दीजिए। यही हमारा नारा है, यही हमारी सोच है। ओके सर, थैंक यू सर ठीक है इतना कासिम टाइम भाई? देने। जी, थैंक यू सो मच। ठीक। चलिए। चलिए, इट वाज गुड टाइम स्पेंट मैन। अब आप यस। सुपर चैट्स ले